Hello, everybody. Welcome back. My name is Ankit Jain. I'm an English teacher. वीडियो की इसी सीरीज में आज मैं ये दो वर्ड्स जो बोर्ड पे रिटन है ये पढ़ाने वाला हूं। पहला जो वर्ड है वो है एनी और दूसरा वर्ड है सम। कभी कभी इंग्लिश लैंग्वेज में ये जो वर्ड्स बोर्ड पे लिखे हुए हैं ये ऐसे सिंपली भी यूज होते हैं एनी और सम, और कभी कभी कुछ ऐसे वर्ड है जो एनी और सम से मिलकर बनाए गए, जैसे एनी वन, सम वन, एनीथिंग, समथिंग, एनीवेयर या समवेयर। तो इंग्लिश में इन वर्ड्स को हम कैसे यूज करें, आप एनी वन को कैसे यूज करेंगे, समवन को कैसे यूज करेंगे, उससे पहले हमें एनी और सम को समझना है। अगर आपने एनी और सम के प्रॉपर यूजेस सीख लिए हैं तो एनी वन, एनीथिंग, एनीवेयर या समवन, समथिंग या समवेयर, इनको आप इजीली यूज कर पाएंगे। जैसे कितनी बार इंग्लिश में हमें लोगों से क्वेश्चन पूछना पड़ता है कि सर आपके पास कोई आइडिया है क्या। आपको कितनी बार क्वेश्चन पूछना पड़ता है सर आपके पास कोई एक्स्ट्रा पेन है, सर आपके पास कोई नॉलेज है। जब इंग्लिश में आपने किसी से पूछा कि सर आपके पास कोई एक्स्ट्रा पेन है क्या या आपके पास कोई आइडिया है क्या, तो इस कोई को ही इंग्लिश लैंग्वेज में एनी और सम से बनाया जाता है। बट यहां हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। ध्यान क्या रखना पड़ता है, इंग्लिश लैंग्वेज में एनी का मतलब भी कोई होता है, कुछ भी होता है, और सम का मतलब भी होता है, दोनों का मीनिंग सिमिलर है। यहां ध्यान क्या रखना पड़ता है, जैसे अगर आपका सेंटेंस क्वेश्चन है तो क्वेश्चन वाले सेंटेंस में हम कोई के लिए एनी यूज करते हैं। अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है तो इंग्लिश लैंग्वेज में उस केस में भी हम एनी ही लगाते हैं। जो मीनिंग एनी का है वो का वही मीनिंग सम का है। ये क्या बताता है, ये क्वांटिटी और अमाउंट बताता है किसी चीज के बारे में। जैसे मुझे बताना है कि सर मेरे पास कुछ पेन्स है, तो ये जो कुछ मैंने बोला है ये क्वांटिटी है। ये काउंटेबल्स क्वांटिटी भी बताता है और अनकाउंटेबल भी बताता है। जैसे मुझे बताना है कि सर मेरे पास कुछ टाइम है, तो ये जो कुछ आप बोल रहे हो ये ही एनी और सम है। किसी ने बोला कि सर उसके पास कोई नॉलेज नहीं है, उसके पास कोई आइडिया नहीं है, तो ये कोई ही एनी और सम है। लेकिन समझना, जब इंग्लिश लैंग्वेज में कोई और कुछ जब किसी चीज के साथ आप बोलते हैं क्वांटिटी या अमाउंट बताने के लिए, तभी आपको एनी और सम वर्ड्स की नीड है। लेकिन यहां ध्यान यह रखना पड़ता है कि एनी जो वर्ड है वो आप लोग क्वेश्चन में यूज करते हैं और नेगेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं। ऐसे ही जब इंग्लिश लैंग्वेज में आपका सेंटेंस पॉजिटिव है और वहां पे बोलना है कुछ या कोई, तब पॉजिटिव सेंटेंस में उस केस में हम सम लगाते हैं। सम पॉजिटिव सेंटेंस में यूज होता है, एनी नेगेटिव और क्वेश्चन यूज होता है। मैं अभी इनके सिंपल से सेंटेंस बना के बताता हूं। जैसे मैंने आपसे पूछा कि आपके पास कोई पेन है क्या, या आपके पास कोई आइडिया है। जब इंग्लिश में ऐसा पूछेंगे तो ऐसा बोलेंगे, डू यू हैव एनी आइडिया। यहां पे आपको लगाना पड़ेगा एनी, कि सर आपके पास कोई आइडिया है, डू यू हैव एनी आइडिया। अब एनी क्यों लगाया, क्योंकि ये सेंटेंस क्वेश्चन है। अगर इसे पॉजिटिव में बोलेंगे कि हाँ सर मेरे पास आइडिया है या मेरे पास आइडियाज है, तो बनेगा यस आई हैव आइडियाज या यस आई हैव सम आइडियाज। जिस मुझे ऐसे बोलना है कि सर मेरे पास कोई आइडिया नहीं है, तो नो आई डू नॉट हैव एनी आइडियाज। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस में ओनली सम आएगा, लेकिन नेगेटिव और क्वेश्चन में एनी आएगा। जैसे मुझे बोलना है फॉर एग्जाम्पल कि सर आसपास में कोई मेडिकल स्टोर है, इज देयर एनी मेडिकल स्टोर नियर हियर। क्या बोला, आसपास में कोई, तो उस कोई के लिए भी ही आप एनी लगा, लेकिन ये क्वेश्चन है इसलिए बोलेंगे एनी, कि इज देयर एनी मेडिकल स्टोर नियर हियर। किसी ने बोला हाँ सर कुछ मेडिकल स्टोर्स हैं, यस देयर आर सम मेडिकल स्टोर्स नियर हियर। सर यहां कोई मेडिकल स्टोर नहीं है, देयर इज नॉट एनी मेडिकल स्टोर नियर हियर, ऐसे बन जाएगा। अब आप किसी भी वैरायटी का सेंटेंस, मैंने बोला सर आपके पास कोई आइडिया है, आपके पास कोई पेन है, आपके पास कुछ एप्पल्स है क्या, आपके पास कुछ एप्पल्स है, डू यू हैव एनी एप्पल्स। मैंने बोला हाँ सर कुछ एप्पल्स है मेरे पास, यस आई हैव सम एप्पल्स। मैंने बोला मेरे पास कोई एप्पल्स नहीं है, नो आई डू नॉट हैव एनी एप्पल्स।
तो पॉजिटिव सेंटेंस जब आप बनाते हैं तो सम से बनाते हैं। जैसे मुझे ऐसा बोलना है सर मेरे पास एप्पल्स है, या मेरे पास कुछ एप्पल्स है, आई हैव सम एप्पल्स। मेरे पास कुछ किताबें हैं, आई हैव सम बुक्स। मेरे पास कुछ आइडियाज है, आई हैव सम आइडियाज। मेरे पास कुछ पेन्स है, आई हैव सम पेन्स। आई बात समझ में? लेकिन जब हम नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, जैसे मुझे बताना कि सर मेरे पास कोई आइडिया नहीं है, आई डू नॉट हैव एनी आइडिया। सर मेरे पास कोई एक्स्ट्रा पेन नहीं, आई डू नॉट हैव एनी एक्स्ट्रा पेन। मेरे पास कोई किताब नहीं है, आई डू नॉट हैव एनी बुक। मेरे पास कुछ भी टाइम नहीं है, कोई टाइम नहीं है, आई डू नॉट हैव एनी टाइम। तो ये कोई और कुछ दोनों का सेंस देता है। किसी भी वैरायटी से आप इसे बना सकते हैं। जब भी इंग्लिश में आप सेंटेंस बनाएंगे तो यहां पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्लियर हुआ? कैसे ध्यान रखना है? इंग्लिश में जब आपका सेंटेंस क्वेश्चन है और नेगेटिव है तो आपको कुछ के लिए एनी लगाना है, लेकिन जब आपका सेंटेंस पॉजिटिव है तो आपको वहां पे सम लगाना है। मैंने बोला मेरे पास कुछ नॉलेज है, आई हैव सम नॉलेज। किसी में उसके पास कोई नॉलेज ही नहीं, ही डज नॉट हैव एनी नॉलेज। ओके, अब समझना, इन दो वर्ड से मिलकर कुछ और वर्ड्स भी बनते हैं। जैसे मैंने बोला कि सर वहां कोई है, वहां कुछ है। वहां कोई है, वहां कुछ है। वहां कोई है इसमें मैंने पर्सन बताया, और वहां कुछ है इसमें मैंने थिंग्स बताई। इंग्लिश लैंग्वेज में ये दो वर्ड ऐसे हैं जिनके साथ तीन और वर्ड ऐड करके हम लोग अगले तीन वर्ड्स बनाते हैं। जैसे हम बात करते हैं अगर पर्सन की, हम बात करते हैं अगर किसी थिंग की, या अगर बात किसी प्लेस की है, तो इंग्लिश लैंग्वेज में इस एनी के साथ ये तीन वर्ड ऐड होते हैं। जैसे एनी के साथ जब आप वन ऐड करोगे तो आपका एक वर्ड बनेगा एनी वन। एनी वन का मतलब होता है कोई। वन जनरली इंग्लिश में पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, थिंग्स वस्तु को रिप्रेजेंट करती है, तो वहां पे ऐसा बोलेंगे एनीथिंग। और वेयर प्लेस को रिप्रेजेंट करता है तब वहां पे आपका वर्ड बनेगा एनीवेयर। एनी वन का मतलब होता है कोई, एनीथिंग का मतलब होता है कुछ, और एनीवेयर का मतलब होता है कहीं। जैसे मैंने किसी से पूछा कि कोई आ रहा है क्या, मैंने किसी से पूछा कि आप कुछ खा रहे हो क्या, और मैंने पूछा कि सर आप कहीं गए थे क्या। तो जब आपने ये वर्ड बोला कि कोई, तो कोई का मतलब क्या हुआ? पर्सन। जब पर्सन की बात आती है तो आप एनी के साथ वन लगाएं। कुछ लोग यहां पे ये वर्ड भी ऐड करते हैं, BODY, बॉडी। यूजुअली लोग इसे बडी बोल देते, एनी वन या एनी बडी। बॉडी है वैसे, बॉडी इंसान। अब ये तीन के तीनों वर्ड अगर आप सम के साथ ऐड करेंगे, अगर आप सम के साथ ऐड करेंगे, तो आप सम के साथ जब वन लगाएंगे पर्सन के लिए, थिंग लगाएंगे, और प्लेस के लिए वेयर लगाएंगे। सिंपल से लैंग्वेज में से समझे कि जो मीनिंग एनी का है वो का वही सम का है। अगर आपको एनी प्रॉपर्ली यूज करते आता है, एनी दो जगह यूज होता है, क्वेश्चन और नेगेटिव में, सम एक जगह यूज होता है पॉजिटिव सेंटेंस। तो इंग्लिश लैंग्वेज में जब आप ऐसा बनाएंगे, सम के साथ वन लगाएंगे, तो आपका वर्ड बनेगा सम वन। अब एनी वन का मतलब भी होता है कोई, और सम वन का मतलब भी कोई ही होता है। अगर आप सम के साथ थिंग लगाएंगे तो ये वर्ड बनेगा समथिंग। एनीथिंग का मतलब भी कुछ होता है और समथिंग का मतलब भी कुछ होता है। और आप अगर शायद सम के साथ वेयर लगाएंगे तो आपका वर्ड बनेगा समवेयर। एनीवेयर का जो मीनिंग है वो का वही समवेयर का। अब इन वर्ड्स को आपको उसी तरीके से ही यूज करना है जैसे आप एनी को यूज करते हो। एनी को आप किस सेंटेंस में यूज करते हैं? क्वेश्चन में और नेगेटिव में। सम को कहां यूज करते हो? पॉजिटिव। तो एनी वन को भी आप क्वेश्चन और नेगेटिव में यूज करोगे। जैसे हम बात पर्सन की कर रहे हैं, मुझे किसी व्यक्ति से, फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे हो सकता है मेरा कोई मिलने वाला व्यक्ति है, मैं किसी दिन रेलवे स्टेशन गया और वो भी मुझे वहां खड़ा हुआ मिला, तो मैंने उससे पूछा कि कोई आ रहा है क्या? आप यहां क्यों खड़े हुआ है? आर यू स्टैंडिंग हियर? कोई आ रहा है क्या? अब मैंने जब बोला कि कोई आ रहा है क्या, इस सेंटेंस को मैंने प्रोग्रेस में पूछा है, तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा, इज एनीवन कमिंग? एनीवन क्यों बोला? क्योंकि क्वेश्चन है।
तो एनी क्वेश्चन और नेगेटिव में यूज होता है, तो एनी से बने हुए वर्ड भी और क्वेश्चन और नेगेटिव में ही यूज होंगे। तो मैंने पूछा कि कोई आ रहा है क्या, इज एनी वन कमिंग, इज समवन कमिंग नहीं बोलेंगे, ये गलत हो जाएगा क्योंकि क्वेश्चन है। अगर मुझे ऐसा पूछना है कि आप कुछ खा रहे हो क्या, मुझे आपसे पूछना है कि आप कुछ खा रहे, अब देखो कुछ मतलब थिंग्स, वस्तु, तो आप क्या लगाओगे, एनीथिंग, क्वेश्चन है, तो बनेगा आर यू ईटिंग एनीथिंग या आर यू टेकिंग एनीथिंग। कोई व्यक्ति मुझे कहीं जाता हुआ, जैसे कितनी बार सपोज मैं घर से बाहर जब निकलता हूं तो कितनी बार मेरी मदर या मेरी वाइफ मुझसे पूछ लेती जाते समय कि आप कहीं जा रहे हो क्या। आपने मुझसे पूछा कि सर आप कहीं जा रहे हो क्या, कहीं मतलब जगह, प्लेस, तो ऐसा बनेगा आर यू गोइंग एनीवेयर। अच्छा, मैंने तीनों क्वेश्चन प्रोग्रेस में बनाए, पर ऐसा जरूरी नहीं कि प्रोग्रेस में ही बनेंगे, जिस वैरायटी में आप बनाना चाहें बन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने क्वेश्चन पूछा कि सर आपकी फैमिली में कोई अनियन खाता है, क्या आपकी फैमिली में कोई व्यक्ति अनियन खाता, कोई मतलब कोई इंसान। अब देखो यहां पे एक चीज और सीखिए, जब आप एनी वन, एनीथिंग और एनीवेयर यूज करेंगे तो कभी कभी कुछ केसेस में लोग कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर लाइफ में अगर क्वेश्चन बनाना है तो एनी वन के साथ मैं डू लगाऊं कि डस लगाऊं, नहीं। यहां पे जब आप क्वेश्चन बनाए, सिंपल सा, जब आपका सब्जेक्ट एनी वन बनेगा तो यहां पे आप थर्ड पर्सन में ही शी इट वाला रूल्स फॉलो करेंगे, क्योंकि क्या लिखा हुआ है, वन, तो ही शी इट ही वन है पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में, तो आप यहां पे ही शी इट वाला रूल्स फॉलो करेंगे जब आपका सब्जेक्ट एनी हो। जैसे आपको पूछना है कि सर आपकी फैमिली में कोई अनियन खाता है, तो क्वेश्चन ऐसे बनेगा, डस एनी वन या एनीबडी, दोनों बोल सकते हैं, एनीबडी भी बोल सकते हैं आप, डज एनीबडी टेक अनियन इन योर फैमिली, कि सर आपकी फैमिली में कोई अनियन खाता है, डज एनी वन टेक अनियन योर फैमिली। सर आपकी फैमिली में कोई क्रिकेट देखता है, डज एनीबडी वॉच क्रिकेट इन योर फैमिली। सर आपकी फैमिली में कोई जॉब करता है क्या, डज एनी वन डू अ जॉब इन योर फैमिली। सर आपकी फैमिली में कोई बिजनेस करता है, डज एनी वन रन अ बिजनेस इन योर फैमिली। आया समझ में। ऐसे कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं जब भी इंग्लिश लैंग्वेज में आपको इस तरह की बातें करना। अब ये तो बात हुई पर्सन की, लाइफ में बनाया तो डस से बनाए, प्रोग्रेस में बनाओगे अगर शायद तो इज से बनेगा। जैसे मुझे प्रोग्रेस में पूछना है कि कोई आ रहा है क्या, तो ऐसा बनेगा, इज एनी वन कमिंग। कोई टीवी देख रहा है क्या, इज एनी वन या इज एनीबडी वॉचिंग टेलीविजन। कोई चिल्ला रहा है क्या या कोई बुला रहा है क्या मुझे, इज एनीबडी कॉलिंग मी या इज एनीबडी शाउटिंग। उस रूम में कोई पढ़ रहा है क्या, ऐसा इसलिए पूछा मैंने, हो सकता है रूम की लाइट ऑन है, फैन ऑन है, तो मैंने बोला उस रूम में कोई पढ़ रहा है क्या, कोई पढ़ाई कर रहा है क्या, इज एनीबडी स्टडिंग इन दैट रूम। तो धीरे धीरे इस तरह के सेंटेंस आप बनाना स्टार्ट करें। जब सेंटेंस आप फॉर एन एग्जाम्पल पास्ट में प्रोग्रेस में बनाएंगे तो पास्ट प्रोग्रेस में आपका क्वेश्चन वॉज से बनेगा, यानी वॉज एनीबडी या वॉज एनीवन। मैंने बोला कि सर मैंने आपको 2 दिन पहले आई सा यू एट रेलवे स्टेशन, कोई आ रहा था क्या, वॉज एनीबडी कमिंग, वॉज एनीबडी कमिंग, ऐसा बनेगा। तो जब भी इस तरह की बात करें, इफेक्ट में बनाना है, फिनिश में तो हैज से बनेगा। जैसे जो मेरा ऑफिस है, क्लास है, मुझे ऐसा लगा फॉर एग्जाम्पल कि कोई आया है एकदम अचानक, तो मैंने अपनी वाइफ से पूछा कोई आया क्या, मैंने पूछा कि कोई आया है क्या, तो ऐसा बनेगा हैज एनीवन कम या हैज एनीबडी कम। बाकी किसी भी वैरायटी में आप बनाओगे, जैसे फ्यूचर में बनाओगे तो विल से बनेगा, शुड से बनाओगे तो शुड ही बनेगा, एबिलिटी कैन से बनेगा, वहां कोई इश्यू नहीं आएगा। ये 4 जगह आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। लाइफ यानी प्रेजेंट सिंपल में कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फिनिश्ड यानी हैव और हैज के साथ, तो वहां पे हैज से बनेगा क्वेश्चन। छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको बनाते आना चाहिए। अब जैसे सपोज अगर शायद मेरा सेंटेंस नेगेटिव है और इंग्लिश में मुझे सेंटेंस बनाना है, चलो मैं कुछ एग्जांपल एनीथिंग के भी देता हूं। पहले क्वेश्चन बना लेते हैं हम लोग। जैसे अगर शायद
मुझे एनीथिंग से बनाना, एनीथिंग थिंग किसको रिप्रेजेंट करता है? वस्तु को। जैसे सपोज आपसे मुझे ऐसा पूछना है कि आप कुछ खा रहे हो क्या, तो आप कुछ खा रहे हो क्या सेंटेंस मैंने आपसे प्रोग्रेस में पूछा है। ओके, तो ऐसा बनेगा आर यू टेकिंग एनीथिंग। मुझे आपसे ऐसा पूछना है फॉर एन एग्जाम्पल कि सर आप कुछ खाओगे, हो सकता है मैं या तो कुछ ऑर्डर करने वाला हूं तो, या हो सकता है मैं कुछ बनाने वाला हूं, तो मैंने पूछा कुछ खाएंगे सर आप, विल यू टेक एनीथिंग। मैंने पूछा आप कुछ पिएंगे, विल यू ड्रिंक एनीथिंग। कुछ बोलोगे, विल यू स्पीक एनीथिंग। इतनी देर से चुपचाप बैठे हुए हो। सपोज हो सकता है किसी दिन शायद मेरी वाइफ टेम्पल गई और वहां से आने में, या मार्केट गई किसी काम से आने में और बहुत लेट हो गई आने में, हो जाता है काम। अब वो एक्चुअल में उसका था कि मैं लंच के टाइम पे आ जाऊंगी, लेकिन लेट हो गई। जैसे वो घर आई, अब उसने आके इसलिए ऐसा पूछा कि आपने कुछ खाया, हो सकता है इसलिए पूछा कि वो खाना बना कर नहीं गई, तो उसको पता है कि इस व्यक्ति को बहुत जल्दी भूख लग जाती है, तो फिर उसने पूछा। पर हाँ, घर में और भी तो खाने पीने की चीजें अवेलेबल होती है, फ्रूट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें, तो उसने ऐसा पूछ लिया कि कुछ खाया आपने, डिड यू टेक एनीथिंग। डिड यू टेक समथिंग नहीं, डिड यू टेक एनीथिंग, ऐसे बनेगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। ऐसे वेयर से बनाओ। जैसे आप किसी से ऐसा पूछ रहे हो कि आप कहीं जा रहे हो क्या, तो सेंटेंस प्रोग्रेस में बनाया तो बनेगा आर यू गोइंग एनीवेयर। इसे फ्यूचर में बनाओ कि सर आप कल कहीं जाओगे क्या, विल यू गो एनीवेयर टुमारो। पास्ट में पूछना है कि सर आप कल कहीं गए थे क्या, डिड यू गो एनीवेयर यस्टरडे। किसी ने ऐसा पूछना है कि सर आप संडे को कहीं जाते हो, डू यू। ऐसा इसलिए पूछ लिया, हो सकता है आपने मुझे कहीं कभी जाते हुए नहीं देखा है, तो आपने पूछ लिया मुझसे सर कहीं जाते हैं आप संडे को, डू यू गो एनीवेयर ऑन संडे। ऐसे पास्ट में प्रोग्रेस में बनाना है तो बनेगा वर यू गोइंग एनीवेयर, कि आप कहीं जा रहे थे क्या। सब ऐसा कब यूज में आएगा? सपोज आप मेरे यहाँ आए और आपको ऐसा फील हुआ कि एक्चुअली मैं कहीं जाने की तैयारी में था, और हो सकता है आप आए तो आपको देखकर मैं रुक गया। अब आप भी रुक गए, हम 10-15 मिनट बातें कर रहे हैं, लेकिन बात के बीच में आपने पूछ लिया कि सर आप कहीं जा रहे थे क्या। आपको ऐसा लगा इसलिए पूछा कि वर यू गोइंग एनीवेयर। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें बनाते आना चाहिए। ओके, अब इंग्लिश में अगर शायद नेगेटिव सेंटेंस हम बनाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, तो वहां भी पर्सन के लिए एनीवन, थिंग के लिए एनीथिंग, और जगह के लिए एनीवेयर। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि वहां कोई नहीं है, इस सेंटेंस को अगर हम बोलेंगे तो बनेगा देयर इज नॉट एनीवन, या देयर इज नॉट एनीबडी। यानी देयर इजंट एनीवन या देयर इजंट एनीबडी, वहां कोई नहीं है। तो ये सेंटेंस ऐसे बनेगा, कोई, क्योंकि पर्सन है ना। ऐसा बोलना है कि वहां कुछ नहीं है, देयर इज नॉट एनीथिंग या देयर इजंट एनीथिंग, कि वहां कुछ नहीं है। जब भी अगर इस तरह की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज में हमें सेंटेंस बनाते आना चाहिए। और भी एग्जांपल्स में बना के आपको बताता हूं। जैसे एक सेंटेंस मुझे बताना है फॉर एग्जांपल कि मैंने कुछ नहीं खाया, तो ऐसे बोलेंगे आई डिड नॉट टेक एनीथिंग। मुझे ऐसा बताना है कि मैं कहीं नहीं गया था, आई डिड नॉट गो एनीवेयर, तो ऐसा सेंटेंस बनेगा। जब भी इस तरह की हम बात करेंगे आई डिड नॉट गो एनीवेयर, या मुझे ऐसा बोलना है, जैसे सपोज मुझे ऐसा बोलना है कि सर मैं संडे को कुछ नहीं करता हूं, मैं संडे को कुछ नहीं करता हूं, आई डू नॉट डू एनीथिंग ऑन संडे। सर मैं संडे को कहीं नहीं जाता हूं, आई डू नॉट गो एनीवेयर ऑन संडे। मेरे पापा संडे को कहीं नहीं जाते, माई फादर डज नॉट गो एनीवेयर ऑन संडे। मुझे बताना है कि मेरे पापा कुछ नहीं खाते हैं सूर्यास्त के बाद, शाम को सूर्यास्त के बाद मेरे पापा सर कुछ नहीं खाते। माई फादर डज नॉट टेक एनीथिंग आफ्टर सनसेट। सर वो कुछ नहीं करता है, ही डज नॉट डू एनीथिंग, उसने कुछ नहीं किया, ही डिड नॉट डू एनीथिंग। तो समझ में आ रहा है, पॉजिटिव क्वेश्चन में और नेगेटिव में यूज होंगे। कितनी बार हम लोगों के कहीं जाते हैं, घर पे कहीं भी गए आप किसी ऑफिस में, लेकिन डायरेक्टली आप इंटर नहीं करते, आप यूजुअली गेट को नॉक करते हैं, कभी कभी आवाज लगा पूछते हैं कोई है, कोई है क्या, इज देयर एनीवन या इज देयर एनीबडी। कोई मतलब पर्सन। मुझे पूछना है कि मैं अपनी वाइफ से पूछ रहा हूं मुझे भूख लगी, बोला खाने में कुछ है क्या यार, इज देयर एनीथिंग टू टेक, आई फील लाइक टेकिंग, मुझे खाने का मन कर रहा है, तो ऐसा बनेगा।
पीने के लिए कुछ है क्या? इज देयर एनीथिंग टू ड्रिंक? कितनी बार होटल में रेस्टोरेंट में जाते हैं तो पूछता है वेटर, सर एनीथिंग टू ड्रिंक, आप पीने में कुछ लेंगे? डू यू वांट एनीथिंग टू ड्रिंक? तो ऐसे क्वेश्चंस भी बनेगा। तो जब भी इस तरह की बात करें, छोटी छोटी चीजें जो हमें बनाते आना चाहिए, सिंपल सा सेंटेंस। अब हम बात करते हैं सम। सम क्या कर रहा है? पॉजिटिव। देखो, जो मीनिंग समवन का है वो एनीवन का है। एनीवन का मतलब है कोई, और समवन का मतलब भी कोई ही है। जो मीनिंग समथिंग का है वही एनीथिंग का है। समथिंग का मतलब भी कुछ है और एनीथिंग का मतलब भी कुछ है। और जो मीनिंग समवेयर का है वो का वही एनीवेयर का है। बस डिफरेंस ये है कि सम पॉजिटिव सेंटेंस में यूज होता है, एनी नेगेटिव और क्वेश्चन में यूज होता है। ये बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। जैसे सपोज मैं किसी को ऐसा बोल रहा हूं कि कोई आ रहा है। क्या बोला है? कोई आ रहा है। जैसे आप एनीवन के साथ, जब भी हम एनीवन यूज करते हैं तो हम लोग ही शी इट वाला रूल्स यूज करते हैं, यानी सिंगुलर। फॉर एग्जांपल ही शी इट सिंगुलर होते हैं तो उनके साथ हम सिंगुलर टाइम वर्ड्स यानी हेल्पिंग वर्ड्स लगाते हैं, तो समवन के साथ भी हो जाता। जैसे मुझे ऐसा बोलना है कि कोई आ रहा है, तो इंग्लिश में ऐसा बोलते हैं, या तो बोलेंगे समवन या समबडी, फिर लगाएंगे इज और कम बनेगा कमिंग। तो ऐसे बोलेंगे किसे कोई आ रहा है, समवन इज कमिंग। सर आपको कोई बुला रहा है, समवन इज कॉलिंग यू। सर वो कोई जो है वो आपका वेट कर रहा है सर बाहर, समवन इज वेटिंग फॉर यू आउटसाइड। तो ऐसे बनेगा। आई बात समझ में? सपोज मैं किसी दिन मार्केट गया, या मैं क्लास में हूं और पढ़ा रहा हूं। माई वाइफ हैंडल्स माई ऑफिस, शी लुक्स आफ्टर माई वर्क। तो व्हेन आई एम इन द क्लास शी डज ऑल द थिंग्स। तो हो सकता है उस मोमेंट पे कोई आया। यूजुअली मेरी आदत है कि मैं क्लास से बाहर नहीं जाता हूं, लेकिन हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति है, मेरी वाइफ उस व्यक्ति को जानती नहीं, लेकिन उसने बोला नहीं नहीं, काफी इंसिस्ट किया कि नहीं मुझे अंकित से मिलना है, मुझे अंकित सर से मिलना है। तो फिर मेरी वाइफ को लगा कि आना चाहिए, तो वो क्लास में आई और मैं बाहर नहीं गया। वो क्लास में आकर मुझे बोलती है कि कोई आया है। अब देखो, इस सेंटेंस में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे। कोई व्यक्ति अगर आपके घर पे आया है और अभी भी घर पे है, तो इसको आप इफेक्ट में यानी हैव और हैज के साथ बनाएंगे। और कोई आया और चला गया, इसको आप पास्ट में बोलेंगे। तो मेरी वाइफ ने बोला कि कोई आया है, तो ऐसा बनेगा, समवन हैज कम। सपोज मैं किसी दिन मार्केट गया हूं और उस मोमेंट पे घर पे कोई आया है, तो भी मेरी वाइफ अगर मुझे फोन लगा के बोल रही कि घर पे कोई आया है, तो सेंटेंस को हमें इफेक्ट में बोलना है, क्योंकि जो आया है वो घर पे ही है। जैसा बोलेंगे समवन हैज कम। समवन केम या समबडी केम कब बोलेंगे? जब कोई आया और आकर चला गया, तब उसके बारे में आप बता रहे हो तो आप बोलेंगे समवन केम या समबडी केम, तब ऐसा बोलेंगे, अदरवाइज नहीं। अगर कोई आया है आपके घर पे और अभी भी घर पे ही है, तो समवन हैज कम ही बोलना है या समबडी हैज कम ही बोलना। मैं किसी को ऐसा बोल रहा हूं सर वहां कोई है, तो ऐसे बोलेंगे देयर इज समबडी या देयर इज समवन। ऐसा बनेगा कि वहां कोई है, देयर इज समबडी या देयर इज समवन। इस चीज का हमें ध्यान रखना। जब भी इस तरह के सेंटेंस हम इंग्लिश में बनाए तो ध्यान रखना। अब प्रोग्रेस में बनाया तो समवन इज कमिंग, फिनिश में बनाया समवन हैज कम, पास्ट में प्रोग्रेस में बनाओगे तो बनेगा समवन वाज कमिंग। इस तरह के सेंटेंस बन जाएंगे। बाकी फ्यूचर में बनाओगे तो समवन विल कम या समबडी विल कम। पास्ट में बनाओगे तो ओनली एक्शन का सेकेंड फॉर्म आ जाएगा। तो ऐसे सेंटेंस हमें बनाना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मुझे बोलना है कि वहां किसी को तो जाना चाहिए, somebody should go there, है ना, someone should go there। तो ऐसा सेंटेंस भी बनेंगे जब भी इस तरीके। तो पर्सन के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो हमें someone लगाना। अगर सेंटेंस थिंग्स के बारे में है, जैसे मुझे बताना है कि सर मैं है ना कुछ कर रहा हूं, मैं कुछ कर रहा हूं, आई एम डूइंग समथिंग, कि मैं कुछ कर रहा हूं, कि मैं कुछ कर रहा हूं। मैं कुछ खा रहा हूं, आई एम टेकिंग समथिंग। मैं कुछ लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग समथिंग। मैं कुछ देख रहा हूं, आई एम वॉचिंग समथिंग, है ना। मैं कुछ रीड कर रहा हूं, आई एम रीडिंग समथिंग। मैंने बोला कि सर मैं एवरीडे फॉर एग्जाम्पल योगा करने के बाद कुछ खाता हूं, आई टेक समथिंग आफ्टर डूइंग योगा।
मैं कुछ न कुछ करता हूं, फॉर एग्जाम्पल आई डू समथिंग, तो ऐसा बन जाएगा जब भी इस तरह के सेंटेंस हम बनाएंगे। मैंने बोला कि सर मैं कुछ लिखता हूं एवरीडे, कुछ ना कुछ तो मैं एवरीडे लिखता हूं, आई राइट समथिंग एवरीडे, तो ऐसा बनेगा। आपने पास्ट में बनाना है, फॉर एग्जाम्पल कि सर मैंने कल है ना आपके लिए कुछ खरीदा, आई बॉट समथिंग फॉर यू यस्टरडे। सर मैंने वहां कुछ देखा, आई सा समथिंग देयर। मैंने कुछ बनाया, आई मेड समथिंग। मेरी वाइफ बोल रही मुझे कि मैंने आपके लिए कुछ बनाया है, आई हैव मेड समथिंग फॉर यू। तो ऐसा ऐसा सेंटेंस बनेगा। जब आप इस तरह के सेंटेंस बनाएंगे तो हमें बताना समथिंग क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कुछ। तो कुल मिला के आपको खाली सम और एनी को समझना है, उससे सारे सेंटेंस बन जाएंगे आपके। सम और एनी के यूज अगर आपको आ गए हैं तो वहां आपको थोड़ा सा ये समवन, एनीवन, समथिंग, एनीथिंग, समवेयर, एनीवेयर ये जानना। जैसे मुझे बताना है कि मैं कहीं गया था, कहीं मतलब प्लेस, तो बनेगा आई वेंट समवेयर। मैंने बोला कि संडे को मैं कहीं जाता हूं, एक्चुअली आई गो समवेयर ऑन संडे। संडे को वो कहीं जाता है, ही गोज समवेयर ऑन संडे। मैं कल कहीं गया था, आई वेंट समवेयर यस्टरडे। सर मैं कल कहीं जाऊंगा, आई विल गो समवेयर टुमारो। तो ऐसे सेंटेंस बनेंगे। तो ये बहुत इजी है, इट्स नॉट अ टफ जॉब, इतना हार्ड नहीं है। आपको मीनिंग समझ में आना चाहिए कि क्या कौन सा वर्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। समवन रिप्रेजेंट कर रहा है पर्सन, समथिंग रिप्रेजेंट कर रहा है थिंग्स, और समवेयर रिप्रेजेंट कर रहा है थिंग्स, प्लेस को। ये चीज ध्यान रखना जब भी इस तरह की बात करेंगे। वो छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें यहाँ पे समझने की जरूरत है, बहुत सिंपल सी चीजें, बहुत सिंपल सी। अब एक चीज में आपको छोटा सा यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, वो जो मैं बता देता हूं। क्या? जैसे हमने अभी सीखा है कि अगर क्वेश्चन वाला मैटर है तो हम एनी लगाते हैं, पॉजिटिव में क्या लगाते हैं सब। लेकिन इंग्लिश में दो ऐसी जगह हैं जहां क्वेश्चन में एनी की बजाय सम आता है। वो ऐसा मैटर क्या है, समझना ध्यान से। जब इंग्लिश लैंग्वेज में किसी व्यक्ति को आप किसी चीज से लेकर कोई या तो रिक्वेस्ट कर रहे हो या आप किसी को कुछ ऑफर कर रहे हो, जैसे अगर शायद मैं किसी व्यक्ति से ऐसा पूछ रहा हूं कि सर आप कुछ लेंगे, या फॉर एग्जाम्पल किसी व्यक्ति से अगर ऐसा पूछ रहा हूं कि सर आप कॉफी लेंगे क्या, तो इंग्लिश लैंग्वेज में हम ऐसा बोलते हैं कि सर वुड यू टेक कॉफी, या आप थोड़ी सी कॉफी लेंगे क्या। तो आप थोड़ी सी कॉफी लेंगे क्या, आप कुछ स्वीट्स लेंगे क्या, या फॉर एग्जाम्पल आप कुछ नमकीन लेंगे क्या। तो दिस इज एन ऑफर, ये एक रिक्वेस्ट है। तो इस केस में हम इंग्लिश लैंग्वेज में एनी नहीं लगाते, भले ये क्वेश्चन है, हम यहां एनी की बजाय सम यूज करते हैं। जैसे मेरे को पूछना कि सर आप थोड़ी सी कॉफी लेंगे, आप थोड़ी सी चाय लेंगे क्या, तो ऐसा बोलेंगे वुड यू टेक सम कॉफी। एनी कॉफी नहीं, कोई कॉफी। अब एनी बहुत अजीब मीनिंग देगा, यहां पे एक पॉजिटिव सेंस है, आप थोड़ी सी कॉफी लेंगे, वुड यू टेक सम कॉफी। सर आप थोड़ी सी चाय लेंगे क्या, वुड यू टेक सम टी। एनी टी नहीं, सम टी, क्योंकि ये ऑफरिंग से। तो जब आप एक पोलाइट रिक्वेस्ट बोले, ऑफर किसी को कुछ करे, तो उस केस में हमें एनी नहीं लगाना है। उस केस में हमें एनी की बजाय अगर शायद देखा जाए तो क्या लगाना है, सम लगाना है कुछ केसेस में। ओके, जब इस तरह की, जैसे आप कितनी बार लोगों से इंग्लिश में ऐसा पूछते हैं कि सर मुझे थोड़ा सा पानी मिलेगा क्या, सर मुझे थोड़ा पानी मिलेगा। तो इंग्लिश में आप ऐसा बोलते हैं कैन आई गेट, या कैन आई हैव। हैव से भी बोल सकते हैं और गेट से भी बोल सकते हैं, कैन आई हैव भी बोल सकते हैं और कैन आई। अब ये क्वेश्चन है, लेकिन ये क्या कर रहे हो, रिक्वेस्ट। आई बात समझ, किसे थोड़ा सा पानी मिल सकता है क्या मुझे, कैन आई गेट या कैन आई हैव। एनी वाटर नहीं, सम वाटर, क्योंकि ये नेगेटिव सेंस नहीं दे रहा है, ध्यान रखना। ऐसा बनेगा कैन आई गेट सम वाटर या कैन आई हैव सम वाटर। एनी वाटर नहीं। सर मुझे कुछ पैसे मिलेंगे, कैन आई गेट सम मनी। कैन आई गेट एनी मनी नहीं, कैन आई गेट सम मनी, कि सर मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे क्या, मुझे थोड़े पैसे मिल सकते हैं क्या, कैन आई गेट सम मनी। एनी मनी नहीं। तो कब, जब आप किसी को या तो किसी चीज से लेकर रिक्वेस्ट कर रहे हो या किसी को कुछ ऑफर कर रहे हो कि सर आप थोड़ी सी चाय लेंगे, वुड यू टेक सम टी।
सो कुछ कॉफी लेंगे, आप थोड़ी सी कॉफी लेंगे, वुड यू टेक सम कॉफी, एनी कॉफी नहीं, ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है, तो यहां ध्यान रखना। तो यहां क्वेश्चन में भी क्या आता है, सम आता है, बस ये एक ही जगह है जहां आपको ध्यान रखना है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, आपको समझ में आया होगा, बहुत अच्छा टॉपिक है, एनी और सम। अब समझो, ये 3 वर्ड है जो आपने एनी और सम में ऐड किए। पहला क्या ऐड किया, वन पर्सन के लिए, दूसरा ऐड क्या किया, थिंग, और तीसरा क्या ऐड किया, वेयर। अगला जो वीडियो में लेकर आऊंगा उसमें भी ऐसे में 2 वर्ड कवर करूंगा, एक वर्ड है एवरी और एक वर्ड है नो। एवरी के साथ भी 3 वर्ड ऐड होते हैं, एवरीवन, एवरीथिंग, एवरीवेयर। और नो के साथ भी यूज होते हैं, नो वन, नथिंग और नोवेयर। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो 30 मिनट्स अबव का हो गया है, तो मुझे लगता है लेट्स कॉल इट अ डे, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये कवर करूंगा। नेक्स्ट वीडियो कब आएगा, सैटरडे को। मेरे अब वीडियो सैटरडे आते हैं, कोर्स काफ़ी टाइम से चल रहा है, मुझे लगता है कि अराउंड 110 वीडियो समथिंग हो गए लॉन्ग वीडियोस कोर्स में अभी तक, बट द कोर्स इज नॉट ओवर येट। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग, एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो भी एक अच्छा कंटेंट ले सके। थैंक यू गाइस, टेक केयर।